हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम। आज आपका 6 अप्रैल को आपका गणित का पेपर था कक्षा 9वीं का। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे और इसमें क्या क्या आंसर है, तो आज इसकी उत्तर कुंजी देखते हैं। आंसर शीट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप सभी अपना अपना उत्तर इसमें मिला सकते हैं। और बच्चों, एक चीज़ बताऊं आपको कि अभी 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि आपकी परीक्षा में काफ़ी सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना। तो उसमें से बच्चों 70% प्रश्न मेरे बताए हुए ज़रूर आए हैं इस पेपर में। तो अगर जिसने भी उस वीडियो को देखा था और पढ़ा होगा उसका पेपर बहुत अच्छा बना होगा, क्योंकि एज इट इज़ वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको बताया था। इसमें विकल्प में भी मैंने बताया था, तो विकल्प में भी काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। जैसे आपका सबसे पहला सही विकल्प है इसमें कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले सारे पेपर की वीडियोज़ आपको मिल सके। और मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियोस देता हूं उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पेपर में आपके आते हैं, तो वो आप देख सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। अगला प्रश्न था आपका मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं में इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी नंबर का 0 और 0। ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था आपका तीसरा, 4x धन 2 बराबर 6। तो x का मान क्या होगा, तो इसमें x का मान आपका ए नंबर का सही आंसर होगा, 1 होगा इसमें x का मान। अगला प्रश्न है फिर यहाँ पे आपका चौथा नंबर का प्रश्न है कि वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये आएगा आपका अपरिमेय, आपका बी नंबर का इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था आपको यहाँ पे कि आंकड़े जो दिए थे 1 2 1 4 4 6 1, इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसमें क्या होगा, ए इसमें बहुलक है तो आपका सॉरी 1 इसमें बहुलक है, तो सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैंने बहुलक से भी प्रश्न बताया था। और आपका जो चौथा प्रश्न है परिमेय संख्या, ये भी आएगा, तो ये आया है। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाले पेपर की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई हैं। आपका आने वाला जो पेपर है उसकी वीडियो भी मैंने डाल दिया है। तो देखिए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले का आयतन है बच्चों 4/3 पाई आर घन। ये गोले का आयतन का सूत्र है, तो बी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो सबसे पहले आपका पहले वाले में क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका 0 0, इसका सही आंसर होगा, यहाँ आपका 0 आएगा। अगला है दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो इसको द्विघाती बहुपद हम कहते हैं, ये आपका सही आंसर होगा, द्विघाती। अगला है x बराबर 1 का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा है, तो y एक्स इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, तो वो बराबर होंगे, यहाँ आपको बराबर लिखना था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो जो प्रत्येक कोण है वो आपका 60 अंश का होगा इसमें, है ना, 60 अंश का होगा, क्योंकि 60 60 60 तीन कोण होते हैं 60 60 अंश के, तो 180 अंश हो जाता है। तो प्रत्येक कोण 60 अंश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पे आपको 2 लिखना था, 2 सर्वांगक्षम त्रिभुजों में उसको विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये सही खालिस्तान वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद है आपकी जोड़ियाँ मिलाना। तो जोड़ियाँ मिलाने वाले प्रश्न में आपका दिया है सही जोड़ी मिलाइए। सबसे पहला जो बहुपद दिया हुआ है आपका, इसका गुणांक क्या होगा, तो आपका 1 का डी नंबर आ जाएगा, आपका सही आंसर 1। अगला है क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका ए नंबर का एक्स अक्ष, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अगला है आपका ऋण 4 ऋण 5, ये क्या है, तो ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएंगे, ई नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 अंश, इसका आंसर आएगा आपका 360, बी नंबर का। अगला है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है आपका पाई आर वर्ग, है ना, पाई आर स्क्वायर, ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। अगला है वृत्त की परिधि का सूत्र। तो वृत्त की परिधि का क्या आएगा, आपका सी नंबर का जाएगा 2 पाई आर। तो मैंने आपको बताया था ये सूत्र भी आएंगे, ये मैंने विकल्प में बताया था, लेकिन ये सही जोड़ी में आ गया है ना। तो इसमें से भी आपके 4 प्रश्न आए हैं जो मैंने बताया था। तो इस प्रकार से आप उन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बन सके, जो मैं उसमें वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस प्रकार से। तो उन वीडियोज़ को आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देखा करना।
अगला है आपका सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तो ये गलत है आपका। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, तो ये सत्य है। अगला है चौथा नंबर का, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये भी आपका सही होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो ये गलत है, एक हल नहीं होता, उसके अनेक हल हो जाते हैं ना। फिर क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये भी गलत होगा, बड़ा नहीं होता है ना, छोटा होता है उसका, जब दो भुजाओं का जो होगा तीसरी भुजा से कम होगा। तो ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न हुए। इसके बाद आपका एक शब्द में उत्तर दो। तो पहला है बहुपद के शून्यक को परिभाषित कीजिए, मतलब बहुपद के शून्यक को हम क्या कहते हैं या बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है, उसकी परिभाषा लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो संख्या जोड़ने या घटाने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, है ना, मतलब जो भी संख्या हम उसमें जोड़े घटाएं तो बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगला है आपका ऋण एक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश इसका सही आंसर होगा। अगला है ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180 के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। अगला है हीरेन का सूत्र। तो हीरेन का सूत्र लिखना था आपको कि एस फिर एस ऋण 1, है ना, एस इस प्रकार से एस माइनस 1 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। या फिर आप लिख सकते थे यहाँ पे कि एस बराबर क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी बटे 2, इस प्रकार से भी आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगला है बहुलक को परिभाषित कीजिए। बहुलक क्या है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते थे कि प्राप्तांक में जिस अंक की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, मतलब जो अधिक बार आता है ना, वो बहुलक कहलाता है। फिर यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 3, 5, 9, 1, 6, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, तो माध्यक आपका यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 इसका सही आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर देने थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न है, एक शून्य परिमेय संख्या है, इसके p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रश्न मैंने एज इट इज़ बताया था कि आएगा, और देखो आपका आ गया ये प्रश्न। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न है, ये देखो ये 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी पहले की वीडियो देखना, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये आएगा, और आज ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जिसको मैंने बताया था शून्य ज्ञात करने बताया था, देखो चतुर्थांश आएगा बताया था, ये भी आया है इसमें, है ना। ये देखो भुज कोटि का मान लिखने बताया था मैंने, चतुर्थांश किसे कहते हैं ये प्रश्न बताया था। इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखा कीजिए। आने वाले सारे पेपर, आपका अभी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है मैंने उसकी वीडियोस डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर देखना ताकि आपसे सारे प्रश्न बन सके। काफ़ी सारे प्रश्न मैंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो पेपर के पहले उन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।